गुरु भगवान के शुक्राने हैं। चलिए कुछ ज्ञान के पॉइंट्स ले लेते हैं। इस संसार को नचाने वाले मालिक भगवान हैं। इस संसार को चलाने वाले मालिक भगवान है। दूसरा है एवरीथिंग विल पास अवे, सब कुछ गुजर जाने वाला है, समय बदल जाता है। अगर दुख के दिन हैं तो चिंता मत करो, खुशी मनाओ, अब सुख के दिन आने वाले हैं। सब कुछ बदलने वाला है। यहाँ संसार में कुछ रुकता नहीं है, कुछ एक सा नहीं रहता। और अगर किसी को दुख ज़्यादा है, कोई सोचता है कि मेरे जीवन में दुख ज़्यादा है, दुख चल रहे हैं, पता नहीं दिन बदलते ही नहीं, तो उसकी सोच गड़बड़ है। उसको चाहिए कि वो अपनी सोच को सुधारे। हमारी सोच खराब होती है तो हमारे दिन खराब होते हैं। सोच को निगेटिव बिल्कुल मत बनाइए, सोच को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए, अच्छा सोचिए। मन में तो सबके बेकार की बातें आती हैं। मन के तो रात को मेरे सपना आया, इतना ऊटपटांग में सोच रहा था, मैं कहीं किसी एक बिल्डिंग में था और मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था बाहर निकलने का। अब मैं बार बार सोचूं मैं बाहर कैसे निकलूं, मैं बाहर कैसे निकलूं, बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। पता नहीं कभी इधर को उधर को जाऊं तो स्टोर है, उधर जाऊं तो स्टोर है, इधर जाऊं तो बंद है, ये कमरा भी बंद है, इसमें जाऊं तो बंद है, यही सब चक्कर चल रहा। अचानक आँख खुल गई और सब कुछ ठीक हो गया। तो दुनिया में तो समस्याएं हो सकती हैं, हमारी सोच कैसी है। तो क्या करना पड़ेगा? जाग जाना पड़ेगा। ज्ञान क्या करता है? हमको जगा देता है। ज्ञान में हर बात का सॉल्यूशन है, हर बात का हल है, हर बात का हल है ज्ञान में। कोई रास्ता बंद नहीं है, यहाँ सारे रास्ते खुले हैं। आप गाड़ी में बैठो, कभी आपको दूसरे शहर जाना हो, बस में आप बैठो, कहीं भी बैठो, ट्रेन में बैठो, आप सोचो बस में तो बहुत भीड़ होगी, ट्रेन में भी बहुत भीड़ होगी, रास्ते सारे जाम पड़े हैं, सब बंद है चारों तरफ, बड़ी दिक्कत है, बड़ी आफत है। कुछ ऐसा ही आपको पूरे रास्ते मिलेगा। और अगर आप सोच के निकलते हो सब रास्ते खुले हैं, तो आप देखते हो सब रास्ते खुले। थोड़ा बहुत जाम मिला कहीं, नहीं कोई बात नहीं, खुल जाएगा। और खुल ही जाते हैं सब जाम। कौन से जाम हैं जो आज तक लगे पड़े हैं? 15 दिन पहले एक जाम लगा था वहाँ सासनी गेट पर, अभी भी लगा हुआ है। क्या कहते हैं आप लोग? फिर ये सासनी गेट वाले कैसे आते? तो सब जाम खुली तो जाते हैं। हमारी सोच है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कितनी परेशानी है, कितनी दिक्कत है, ये सब हमारी सोच है। नहीं सब ठीक हो जाता है। और फिर एक दिन सब ठीक हो जाता है। आपका अनुभव है कि नहीं बताइए सब लोग? एक दिन सब ठीक हो जाता है, हो ही जाता है, काम हो ही जाता है। अक्सर माता जी लोग कहती हैं हमारी बेटी की शादी आ रही है, हमें बड़ी चिंता हो रही है, और फिर बाद में आके कहती हैं सब हो गया, सब ठीक ठाक हो गया। कितनी कृपा है भगवान की। तो भगवान की कृपा तो बरस रही है, वो इस संसार के मालिक हैं। हम थोड़ा संतोष करें, थोड़ा शांति बनाए रखें, विश्वास रखें, भगवान सब करते हैं। संसार में सुख और दुख दोनों हैं, स्वीकार करो, परेशान मत हो। संसार में सुख और दुख दोनों हैं। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कहीं धूप कहीं छाँव। परेशान मत हो, चलते रहो। हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। फ्रीडम फ्रॉम माइंड इज पीस। अगर आप शांति चाहते हो तो मन से ज़्यादा मिलना छोड़ दो। मन बहुत बेकार की बातें लाता है, नेगेटिव सोचता है, इधर उधर की सोचता है, बेकार की बातें सोचता है, कहानियाँ बनाता है। कोई बात आएगी वो पूरी कहानी बना कर रख देगा और वो सारी नेगेटिव होगी। देखते होंगे आप, मन में कोई बात आती है वो पूरी कहानी बना देता है। तो फ्रीडम फ्रॉम माइंड इज पीस। जो मन से नहीं मिलते वो शांति पाते हैं। तो क्या करो? इतना सजाग रहना पड़ेगा, इतना जाग कर रहना पड़ेगा, इतना अवेयरनेस में रहना पड़ेगा कि हम मन से ना मिलें। फिर भी 10 में से 2 बार मिल ही जाएंगे, कोई बात नहीं, चलते चलो। आदत बनाते जाएं कि मन से ना मिले।
सुजागी में रहें, जाग कर रहें। आप पूरी आँख खोलकर, मान लीजिए किसी चित्र को देख रहे हो, भगवान जी को देखो पूरी आँख खोलकर, तो अब आपके इस समय मन नहीं है, मन का काम नहीं चल रहा, मन शांत है। और जरा सा आप ढीला छोड़ेंगे तो मन चलना शुरू कर देगा। ये एक अभ्यास है जो योगी लोग किया करते हैं और इसको करने में बरसों लग जाते हैं। कोई बात नहीं, हम शुरू तो करें कहीं से। द बेस्ट प्रेयर इज हीलिंग ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। कह रहे हैं प्रार्थना करते हैं किसी बात के लिए, एक अच्छी प्रार्थना है किसी टूटे हुए दिल को जोड़ना। किसी दुखी का दुख किसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम कर सकते हैं उसके दुख को दूर करना, ये बहुत बढ़िया प्रेयर है। भगवान की पूजा एक बात है, किसी दुखी दिल को शांति देना, खुशी देना, ये एक बात है। पूजा करते हैं हम अपने लिए और किसी दुखी का दुख दूर करते हैं उसकी खुशी के लिए। और अगर हम दूसरे को खुशी दे पाते हैं तो हमको भी लौटकर खुशी आती है। व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। जो दोगे लौटकर तुम्ही को मिलेगा। खुशी दोगे लौटकर खुशी मिलेगी। जो लोग दूसरों की हेल्प करते रहते हैं, सहायता करते रहते हैं, वो खुश रहते हैं। बस ये मत सोचना कि बदले में मुझे क्या देगा, ये मत सोचना आप, क्योंकि लोग जो है ना वो काफ़ी स्वार्थी होते हैं। तो हमें लोगों की ओर ध्यान नहीं देना है, हमें अपना काम करना है। तो अपना काम किए जा और भगवान का नाम लिए जा। नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, ये कहावत बनी है, इसीलिए बनी है कि तुम अपना काम करो, तुम बढ़िया करके करो, तुम खुशी दो, तुम सबको हेल्प करो, तुम सहायता करो, दूसरे क्या कर रहे हैं छोड़ो। जब तुम दूसरों की तरफ ध्यान दोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, क्योंकि दूसरा अपने मन से चल रहा है, आपके सहायता करने की तरफ वो ध्यान भी नहीं देगा। हो सकता है वो अपने ही चक्कर में पड़ा रहे। तो हमने कुछ करा और आगे बढ़ गए। नेक काम करो, आगे बढ़ो, रुको मत। रुकोगे तो देखने कर लग जाओगे कि अब ये मेरे लिए क्या कर रहा है, अब वो तो कुछ कर नहीं रहा हमारे लिए, फिर बुरा लगेगा, दुख होगा। नेक काम करो, आगे बढ़ो। ज्ञानी पुरुषों के साथ कहीं भी रहोगे खुश रहोगे, बुरे आदमियों के साथ स्वर्ग में भी रहोगे तो दुखी रहोगे। जो ज्ञानी लोग हैं, जानकार लोग हैं, पॉजिटिव थिंकर्स हैं, सकारात्मक सोच वाले हैं, उनके साथ रहोगे, कहीं भी रहोगे खुश रहोगे। और बुरे आदमी के साथ स्वर्ग में भी रह जाओगे ना, वहां भी दुखी हो जाओगे। इसीलिए जो विचारक लोग होते हैं कहते हैं, नीति शास्त्र कहता है कि जो दुखी हों और नकारात्मक सोच वाले हों उनका संग मत करो, उनसे अलग हटो, अपना काम करो। लगता तो है कि क्यों, बात तो चलती है ज्ञान में दुखी का दुख दूर करना चाहिए। हाँ ठीक है, चलती है, करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पर आप उसके चक्कर में पड़ जाओगे तो आपको दुखी कर देगा। राम राम बोलता था तोता, दूसरे तोते के पास रख दिया जो मारो काटो बोलता था, तो जो राम नाम बोलता था वो भी मारो काटो बोलने लग गया। ये दृष्टांत क्या बताता है कि आप जैसे का संग करोगे वैसे आप हो जाओगे। तो किसी दुखी की मदद करनी है, कर दो, आगे बढ़ जाओ। तभी आपको पहले भी कहा, पहले पॉइंट में, दुखी की मदद, कोई परेशान है, दुखी है, मदद करो, हेल्प करो उसकी, आगे बढ़ो। क्यों रुकोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं, वो आपको दुखी कर देगा।
पहले पॉइंट में तो ये था कि वो शुक्राना माने ना माने, थैंक यू बोले ना बोले, अब आप रुकोगे, मैंने इसके लिए इतना किया, ये मेरे लिए क्या कर रहा है। दूसरे पॉइंट में ये है वो आपको दुखी कर देगा। फिर एक पॉइंट है व्हेन पावर इज गेन्ड पीस इज लॉस्ट। जिन लोगों को ज़्यादा ताकत मिल जाती है, ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, ज़्यादा बड़ा पद मिल जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, वो उसको संभाल नहीं पाते हैं, उनके मन की शांति चली जाती है और वो दूसरों के मन की भी शांति को छीन लेते हैं। तो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पावर, ताकत, ज़्यादा बड़ी पोस्ट, वही उसी के लिए ठीक है जो उनको संभालना, जिसको संभालना आता है। और जिसको संभालना नहीं आता वो तो खुद भी दुखी हो जाएगा और दूसरों को भी दुखी कर देगा। पैसा हो, पैसे के साथ दिल हो, दिमाग हो, तब तो पैसा फायदे की चीज़ है। और पैसे के साथ दिल भी ना हो, बड़ा दिल भी ना हो, छोटा दिल हो और दिमाग भी ना हो कि इसे कहाँ खर्च करूं, वो तो बर्बाद कर देगा। पैसा आता है तो उसको खर्च करने की अकल भी होनी चाहिए। कुछ कंपनियों के जो ओनर थे, मालिक बने, कंपनी बहुत चल गई, बहुत नाम हो गया, बहुत बड़ा सब कुछ हो गया। उसके बाद उन्होंने 3-4 कंपनियां और खरीद ली जो घाटे में चली गईं और इनका जो ये बड़ा काम था ये भी ठप हो गया, उल्टा कर्जे में आ गए। इसका एक उदाहरण है बिग बाजार, जो एक समय में बहुत अच्छा चलता था, वो सब खत्म हो गया और उसके मालिक कर्जे में आ गए, क्योंकि साथ में 4 कंपनी और खोल दी। और इस तरह की बातें बहुत होती रही हैं पीछे, हिस्ट्री गवाह है। जो लोग ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, ठीक है, पर नकल किसी की नहीं कर सकते। हमको उतना करना चाहिए जितनी हमारी काबिलियत हो, जितना हमको ठीक लगे। तकलीफ़ों को हम बुलाते हैं तभी हमारे पास आती हैं। एज यू थिंक सो शैल यू बी, बाइबल का वाक्य है ये। एज यू थिंक सो शैल यू बी। तुम तकलीफ़ों को बुलाते हो तो तुम्हारे पास आती हैं। तुम तकलीफ़ों को मत बुलाओ, तुम सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो, सबकी सहायता करो, प्रेम का भाव रखो, सबके लिए शुद्ध भाव भेजो। भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, लौट करके वही मिलेगा। सबका भला हो तो हमारा भला साथ में निहित है, समाया हुआ है। सबका भला हो, सब में हम भी तो आते हैं, तो सबका भला हो तो हमारा भी भला हो। उसका बुरा हो, उसका बुरा हो, उसका बुरा हो, तो ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यूनिवर्स सुन रहा है आपकी हर बात को। आप जो कह रहे हो वो सुन रहा है। अच्छा, तुम्हें बुरा पसंद है, इसका बुरा हो, उसका बंदा, मतलब बुराई तुम्हें पसंद है, बुरा हो जाए तो चलो तुम्हारे साथ भी बुरा हो जाए। फिर कभी नहीं किसी का बुरा चाहना है ना। हमें क्या मतलब, जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो तो ऑटोमेटिक है। हम क्यों चाहें किसी का बुरा, वो जैसा कर रहा है वैसा लौट के उसको मिलेगा। हम नहीं चाहें किसी का, ना ना ना, हमें नहीं सोचना। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, सबका भला हो, सबका। बुरा कर रहा है अपने लिए कर रहा है, सबका भला हो, सबका भला। दिल ही दिल में भगवान से प्यार करो, दिखाने से लोग ईर्ष्या करेंगे। हम दिखावा न करें भगवान से प्रेम का। भगवान से प्रेम करते हैं, माला करते हैं जो लोग, वो किसी को न दिखाएं। अपना माला झोली में रखते हैं, करते हैं। कितनी करते हो? अरे ठीक है, जितनी हो जाती हैं उतनी कर लेते, ऐसे कह दीजिए। अब आप 64 करते हैं, 64 से ज़्यादा करते हैं, 16 करते हैं, 32 करते, जो भी आप करते, 4 करते हैं आप, चलो तो 4 भी मत बताओ, नहीं तो कल से आपकी 4 भी नहीं होंगी। भगवान से प्रेम का दिखावा नहीं करना चाहिए, अंदर ही अंदर रखो। व्यवहार की बात करो, काम की बात करो, आगे बढ़ो। सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, काम की बात करो, आगे बढ़ो। रुकोगे तो बकवास करोगे, फिर वो भी बकवास करेगा, आप भी बकवास करोगे, एक दूसरे की बात, इसकी बात, उसकी बात, और सब मन खराब। मिलता क्या है दूसरों की भलाई बुराई करने में? भलाई तो करता नहीं, को बुराई करता, तो मिलता क्या है दूसरों की बुराई करने में? पैदल और परहेज रखोगे तो बीमारी नहीं आएगी। खूब पैदल चलना चाहिए। घर में भी अगर आप काम करते हैं तो कोशिश करके बीच बीच में चलते रहिए, कमरे से दूसरे में, किचन से फिर कमरे में, कभी बाहर का जो थोड़ा सा आपका पैसेज होगा, कोई रास्ता होगा,
थोड़ा उस पर चल लीजिए। घर के बाहर सड़क है मान लीजिए कॉलोनी की, तो कॉलोनी के सड़क तो एकांत रहता है, वहाँ वॉकिंग कर लीजिए, चलिए फिरिए। जितना चलते फिरते रहेंगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। और काम करते रहिए। जो लोग काम करते रहते हैं वो आखिरी समय तक काम करते रहते हैं, खुश रहते हैं। बड़ा आदमी तो आजकल हो गया है ना, बड़े शहरों में तो खास हो गया है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो सब नौकर रख लेते काम करने के लिए, तो सारे लोग बेकार होते जा रहे हैं, सब शरीर उनके खराब होते जा रहे हैं। हमारे छोटे शहर ज़्यादा अच्छे हैं। अलीगढ़ फिर भी अच्छा है दिल्ली से, और अमेरिका से भारत बहुत अच्छा है। अमेरिका हुआ, यूके हुआ, इस तरह के जो और कंट्रीज़ हैं बहुत सारे, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ एक समय कहे जाते थे, उनसे तो भारत बहुत अच्छा है। बहुत शांति है, प्रेम है। शोर ज़्यादा है यहाँ क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर फिर भी बहुत अच्छा है। और बड़े शहरों से छोटे शहर, और छोटे शहरों से गांव बहुत अच्छा। खैर गांव में अभी क्या है, आजकल राग द्वेष बहुत हो गया है। पीछे हम सुनते रहे गांव में राग द्वेष बहुत रहता है। उसकी ज़मीन, ये वो, फसल उसकी अच्छी हो गई, उसकी अच्छी नहीं हुई, उसकी बेटी की शादी अच्छी जगह हो गई, उसकी नहीं हो पाई, कई तरह की बातें हैं। छोटा गांव होता है तो राग द्वेष बहुत होते हैं। उस हिसाब से अलीगढ़ अच्छा है। अलीगढ़ मतलब जो हम छोटे से सब, आगरा बहुत अच्छा है, बुलंदशहर बहुत अच्छा है ना। हाँ, जहाँ से जो आए हैं बहुत अच्छा है। हम लोग के छोटे शहर बहुत अच्छे। दिल्ली वालों की वो दिल्ली नहीं जो आप सोच रहे हो। आप तो खाली जहाँ दिल्ली से भी आए हैं उन्हें बुरा न लगे, तो दिल्ली अपनी जगह, आपकी कॉलोनी बहुत अच्छी है भाई। आप जिस कॉलोनी में रहते हो, अगर वो दिल्ली क्यों मानते हो उसको? आपकी कॉलोनी बहुत अच्छी है, शांति है उसमें, बहुत अच्छा है, प्रेम है आपस में, शांति है, पार्क है उसमें बड़ा सा, पार्क में घूमते हो आप, बहुत अच्छा है। अगर लेना चाहते हो तो किसी का दिल लो, और देना चाहते हो तो जो आप दे सकते हो वो दो, है ना। लेना चाहते हो तो किसी का दिल जीतो, एक अच्छा काम करो उसके लिए, कुछ ऐसा करो जो उसका दिल जीत सको आप। अगर देना चाहते हो तो जो आप दे सकते हो वो दो। तस्वीर में दिखने वाली समुद्र की नाव में बैठकर आप पार नहीं उतर सकते, वैसे ही शास्त्रों से मुक्ति नहीं होती, जीते जागते गुरु चाहिए। ये बात कितनी अच्छी है कि हमारे यहाँ कोई मान लीजिए पेंटिंग लगी है, पेंटिंग में जहाज दिखा रखा है, तो जहाज से आप पार उतर जाओगे? नहीं उतर सकते। इसी तरह शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, पर हमारी समझ में आए तब तो। हमें तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी तरह, हमारे लेवल पर आकर बिल्कुल हमारी तरह बात कर सके, हमें वैसे बता सके जो बोली हमारे समझ में आ सके। अब मान लीजिए संस्कृत में सत्संग हो, फारसी में सत्संग हो, किसी और लैंग्वेज में सत्संग हो जो हमको आती नहीं है, हमारे क्या समझ में आएगा? शास्त्रों की भाषाएं बहुत क्लिष्ट हैं, समझ में नहीं आती, तो गुरु आसान करके उनको हमारे लिए बताते हैं। आसान है। नींद आने पर यतन किसका? नींद आ जाए तो अब सोने की कोशिश क्या जरूरत है? नींद आ गई। हवा चली तो पंखा किसका? हवा चल जाए तो पंखे की क्या जरूरत है? और ये सर्दी आ जाए तो एसी की क्या जरूरत है? और बीमारी उतर गई तो दवा की क्या जरूरत है? इस तरह लिखा है, नींद आने पर यतन किसका, हवा चली तो पंखा किसका, सर्दी आ गई तो एसी किसका, बीमारी उतर गई तो दवा किसकी। तो ऐसे ही तुम आत्मा हो तो साधन किसका? पहले से ही हमको गुरु ने बता दिया कि तुम आत्मा हो, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। तो अब साधन क्या करना है? उसमें समझ खोलनी है अपनी। सत्संग के माध्यम से हमको भगवान से जुड़ जाना है। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं।
ऐसे हो करके फिर दुनिया में काम करो आप, फिर दुनिया में सेवा करो। घर की तो सेवा, परिवार की तो सेवा, अपनों की तो सेवा, कोई अतिथि आ जाए उसकी सेवा, जैसे बन पड़े, जहाँ बन पड़े। समाज है तो इसमें पशु पक्षी हैं, आपने कुत्ते को रोटी डाल दी, गाय को दे दी, चिड़ियों को कुछ डाल दिया, ये सब करते हैं। फिर कुछ साधु बाबा जी आए तो 2, 4, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जैसे आपको हुआ दे दिया। जो बन पड़ा, कुछ खाने को हुए तो दे दिया। जिसको जैसा संभव हो सकता है आप देते चल रहे हैं, करते चल रहे हैं। तो ये आपका प्रेम हुआ। तो दुनिया में हम जो हो सकता है करते चलें। घर परिवार की सेवा तो सबसे पहले मुख्य है। घर में लड़ाइयाँ न करना, प्रेम से रहना। अपना प्रयास तो हम कर सकते हैं, और कोई लड़ता है घर वाला तो चुप हो जाए, शांति बना के रखें, कोशिश करें। मुंह से निकल जाता है कुछ तो चलो, निकल गया तो निकल गया। अब नोक झोंक तो हो ही जाती है, पर कोशिश करें लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लड़ाइयाँ जिनको कहते हैं, नोक झोंक तो थोड़ी बहुत कहन सुनन चलती रहती है। इसने एक कही, उसने 2 कही, चलो ठीक है, बात खत्म हुई, है ना। इसने एक कही, उसने 2 कही, बात खत्म हुई। अब बढ़ाओगे तो बढ़ती जाएगी। झगड़े नहीं करने चाहिए ना, अच्छा नहीं लगता। कोशिश करके शांति बनी रहे। तो ये सब गुरु का ज्ञान है जो हमको मिलता है। खूब सेवा करें, खूब प्रेम से रहें, जैसे बन पड़े। आप कहते हैं ज़्यादा प्रेम से रह नहीं पाते, ऐसी आदत है, ऐसी आदत है, उनकी ऐसी आदत है, उनकी ऐसी आदत है। चलो अब जैसा भी हो सके कोशिश तो करो, ठीक से रह पाएँ। जीवन है, सबके लिए है, ठीक है। अपनी सोच को थोड़ा सुधारें, अपनी सोच को थोड़ा अच्छा बनाएं, कोशिश करें, है ना। यही कर सकते हैं हम, कोशिश कर सकते हैं तो कोशिश करें। और बाकी बच्चों के लिए नौकरी पेशे वाले, बिजनेस वाले, ये वाले वो वाले, बहुत सारी बातें कोशिश की थी बताने की। आप ध्यान रखेंगे, स्किल्स पे फोकस करिए, पर अपनी सॉफ्ट स्किल्स जो आपका व्यवहार है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक तो होना ही चाहिए। जो आपको निकालने की ना सोचें वो लोग। कभी भी जवाब मत दो, बुरी तरह मत करो, कहीं काम हाँ जी हो जाएगा, बस आपको बोलना ही तो होता है। जब भी कहें क्यों नहीं हुआ, कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, करो, कोशिश करो, जल्दी करो, कोशिश करो। तो ये सब बातें हैं, समझने की हैं। हमारी अपनी कोशिश है, प्रयास है, वो हम पूरा करें, आगे भगवान के ऊपर छोड़ दें। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। पूरा प्रयास करें, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दें। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। सत्संग में जब आए थे तो कुछ नहीं जानते थे, कोई अकल नहीं थी, कोई समझ नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, सोचने की भी कोई प्रक्रिया ठीक से नहीं मालूम थी, सोचना क्या चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन हमारी सोच पर आधारित है। कहती हैं कर्म से भाग्य बनता है। कर्म कैसे करता है आदमी? जैसा सोचता है वैसे कर्म करता है। तो सोच पर भाग्य आधारित है। जैसी हमारी सोच होती है वैसा हमारा भाग्य बन जाता है। अच्छी सोच तो एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा भाग्य, और खराब सोच तो फिर वैसे ही। तो हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव और अच्छा रखना चाहिए, सकारात्मक, राग द्वेष रहित। कोशिश करें। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। ये राग और द्वेष, ये दोनों तीखी तलवारें हैं। एक तलवार होती है ना दोधारी, दोनों तरफ धार होती है उसकी। ये राग और द्वेष ऐसे हैं। राग रखो तो भी अपने को जलाता है, द्वेष रखो तो भी अपने को जलाता है। क्योंकि राग वाले से हमारी सारी बातें पूरी नहीं होती जो हम चाहते हैं, है ना। हम अपने बेटे को चाहते हैं, ठीक है, हमारा उससे राग है, चलो, लेकिन बेटा हमारे अनुसार नहीं चलता। अनुसार कभी चलता है, कभी चलता भी है, पर नहीं भी चलता है। तो
हमारा एक जो हम जो चाहते थे सुख, वो नहीं मिल पाता। तो राग बात बेटे की नहीं है, बात पति की है, बात पत्नी की है, बात बेटे की है, बात मित्र की है, बात माता पिता की है, पूरे परिवार की है, पूरे समाज की है। समाज में आप राग द्वेष रखो, समाज से आपको सुख नहीं मिलेगा। कहीं भी राग द्वेष रखेंगे सुख नहीं मिलेगा। कोशिश करते जाए, हम कोशिश करते जाए। आदमी क्या कर सकता है? कोशिश ही तो कर सकता है। किसी के स्वभाव को आप 100% नहीं बदल सकते और अपने स्वभाव को भी आप 100% नहीं बदल सकते। 80% तक बदल सकते हैं, काफ़ी कुछ बदल सकते हैं अपने स्वभाव को। पर आप देखते होंगे अपने जानने वालों में, अपने घर वालों में, सभी लोगों में आप देखते होंगे पूरा स्वभाव किसी का नहीं बदलता। बहुत कुछ बदल जाता है पर पूरा नहीं बदलता है। तो भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन तू अपना हठ, तो अपना आग्रह त्याग दे। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।